क्या कोई ऐसा रक्षा समझौता हो सकता है जो रातों रात पूरी दुनिया की महाशक्तियों की रातों की नींद उड़ा दे? क्या रूस ने सचमुच भारत के लिए अपनी तिजोरी के वो 3 सबसे गुप्त और विनाशकारी दरवाजे खोल दिए हैं जिसकी उम्मीद पश्चिमी देशों ने कभी सपने में भी नहीं की थी? और आखिर क्यों यह कहा जा रहा है कि रूस ने जो तकनीक अपने सबसे करीबी कहे जाने वाले चीन को भी नहीं दी, वो चुपचाप भारत की झोली में डाल दी है? आज इन सवालों के जवाब जानना हर हिंदुस्तानी के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि यह कोई सामान्य कूटनीतिक हलचल नहीं है, बल्कि यह पूरी दुनिया के शक्ति संतुलन को हमेशा हमेशा के लिए पलट देने वाला एक महाकदम है। तस्वीर को बिल्कुल गहराई से समझें तो ड्रैगन जिस खजाने के दम पर पूरी दुनिया में अपनी दादागिरी दिखाता है, पुतिन ने वही खजाना सीधे तौर पर भारत के हाथों में सौंपने का मन बना लिया है। आसमान से लेकर के जमीन तक और जमीन के अंदर मौजूद बेहद कीमती खनिजों से लेकर के भविष्य की सबसे एडवांस तकनीक तक रूस ने अपना राइट हैंड कहे जाने वाले सबसे आधुनिक हथियार और सिस्टम भारत के हवाले करने का बड़ा फैसला कर लिया है। यह कदम साफ कर देता है कि जब बात सच्ची दोस्ती और रणनीतिक साझेदारी की आती है तो रूस अपनी सबसे कीमती चीजें भी साझा करने में कभी पीछे नहीं हटता। अगर हम जमीन पर लड़े जाने वाले सबसे भयंकर युद्धों का इतिहास देखें तो बिना टैंकों के कोई भी सेना 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकती। भारतीय सेना लंबे वक्त से T-72 और T-90 जैसे रूसी टैंकों का इस्तेमाल कर रही है, जिन्होंने हर मोर्चे पर अपनी ताकत का लोहा मनवाया है और दुश्मनों को धूल चटाई है। लेकिन अब समय पूरी तरह से बदल चुका है। अब बात सिर्फ आमने सामने की गोलाबारी की नहीं रही है, बल्कि तकनीक, रडार, एडवांस सेंसर्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हो गई है। इसी बदलते हुए दौर को देखते हुए रूस ने भारत के सामने एक ऐसा धमाकेदार ऑफर रख दिया है जिसे ठुकराना शायद किसी भी देश के लिए नामुमकिन होगा। दुनिया की सबसे बड़ी और खतरनाक टैंक निर्माता कंपनी के सीईओ अलेक्जेंडर पोटापोव ने सीधे तौर पर भारत को अगली पीढ़ी यानी कि नेक्स्ट जनरेशन का सुपर टैंक साथ मिलकर बनाने का खुला प्रस्ताव दे डाला है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये सीधे तौर पर दुनिया की सबसे बेहतरीन सैन्य तकनीक को भारत की धरती पर उतारने का एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। ये रूसी कंपनी वही है जिसने T-72, T-90 और दुनिया के सबसे अत्याधुनिक T-14 आर्माटा जैसे अजय टैंक बनाए हैं, जिनका नाम सुनकर ही अच्छे अच्छे देशों की सेनाएं कांप उठती हैं। भारतीय सेना पहले से ही T-72 जिसे अजय कहा जाता है और T-90 जिसे भीष्म टैंक कहा जाता है, उनका अपने ही देश में भारी मात्रा में लाइसेंस के तहत निर्माण कर रही है। लेकिन अब रूस चाहता है कि भारत और वो मिलकर के ऐसा फ्यूचरिस्टिक टैंक बनाएं जो आने वाले वक्त में अजय रहे और जिसे कोई भेद भी ना पाए। रूस इस बात को बहुत गहराई से समझता है कि भारतीय रक्षा मंत्रालय अब पुराने सुरक्षा कवच से कहीं ज्यादा आगे बढ़कर के भविष्य के एक ऐसे आत्मनिर्भर आर्मर की तलाश में है जिसे दुनिया का कोई भी हथियार, चाहे वह कितनी भी तेज मिसाइल क्यों ना हो, वो उसे भेद ना सके। भारत को अब एक ऐसे चलते फिरते किले की जरूरत है जो दुश्मन के इलाके में घुस करके उसे पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर सके। रूस टैंकों के निर्माण में हमेशा से ही दुनिया का निर्विवाद बादशाह रहा है। सोवियत संघ के जमाने से लेकर ही रूस ने बख्तरबंद वाहनों को इतना ज्यादा मजबूत और शक्तिशाली बनाया है कि वो बर्फ के नीचे जमे -, डिग्री वाले इलाकों के अंदर भी या फिर तपते हुए रेगिस्तान तक भी फर्राटे से दौड़ सकते हैं। रूस के प्रमुख टैंकों में से ही T-14 आर्माटा का नाम आज सबसे ऊपर आता है और इस टैंक की सबसे बड़ी खासियत इसका मानव रहित होना है। इसे बिल्कुल अगर सरल भाषा के अंदर हम समझे तो टैंक के ऊपर का वो हिस्सा जहां से असल में गोले दागे जाते हैं, वहां कोई इंसान नहीं बैठता है। अंदर बैठे क्रू मेंबर पूरी तरह से एक सुरक्षित टाइटेनियम कैप्सूल के अंदर बंद होते हैं, जिससे उन पर सीधे हमले का खतरा बिल्कुल शून्य हो जाता है। अगर टैंक पर कोई गोला भी लगता है तो अंदर बैठे सैनिक पूरी तरह से सुरक्षित रहते हैं। इसके अलावा रूस का T-80 BVM टैंक अपने गैस टर्बाइन इंजन के लिए जाना जाता है, जो बिल्कुल किसी हवाई जहाज की जेट इंजन की तरह काम करता है। यह इसे अत्यधिक ठंड वाले इलाकों के अंदर भी तुरंत स्टार्ट होने और बेहद तेज गति से भागने में बेजोड़ ताकत देता है। रूस अब इन्हीं सारी अत्याधुनिक तकनीकों को मिलाकर के भारत के साथ में एक नया साझा समाधान तैयार करने की तरफ आगे बढ़ चुका है। अगर भारत इस ऑफर को स्वीकार करता है तो दोनों देश मिलकर के एक ऐसा सुपर टैंक बनाएंगे जो न केवल भारतीय सीमाओं की सुरक्षा को लोहे की तरह अभेद्य दीवार में बदल देगा, बल्कि भविष्य में दुनिया के अन्य देशों को भी निर्यात किया जा सकेगा। सोचकर देखिए, जब यह भविष्य के टैंक भारतीय सीमाओं पर गश्त लगाएंगे तो किसी भी विरोधी देश की हिम्मत नहीं होगी कि वो भारत की तरफ आंख उठा के भी देख सके।
ये टैंक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस होंगे जो खुद ही खतरे को भांप लेंगे और दुश्मन के फायर करने से पहले ही उसे खत्म कर देंगे। ये जमीन पर चलने वाला एक जीता जागता रोबोटिक काल होगा जिसका नियंत्रण पूरी तरह से भारतीय सेना के हाथों में होगा। टैंकों के बाद अब रुख करते हैं आसमान की तरफ, जहां रूस ने भारत को अपना सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र सौंपने की पूरी तैयारी कर ली है। भारतीय वायु रक्षा प्रणाली, जिसे हम मिशन सुदर्शन चक्र के नाम से भी जानते हैं, अब केवल एक रक्षात्मक ढाल ही नहीं रह गई है। यह सुदर्शन अब नारायणास्त्र का भी भयंकर रूप ले चुका है। पौराणिक कथाओं के अंदर नारायणास्त्र एक ऐसा अस्त्र था जो दुश्मन का पीछा करके उसे राख कर देता था, जिससे बचना लगभग असंभव था। ठीक उसी तरह भारतीय सेना का यह सुदर्शन चक्र अब दुश्मन के घर में घुस के उसके हवाई बेड़े को तबाह करने की ताकत अपने अंदर रख रहा है। और यह मुमकिन हो रहा है रूस के उस अटूट भरोसे के कारण, जिसके तहत वो भारत को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की ताकत को कई गुना बढ़ाने वाले नए हथियार सौंपने जा रहा है। यह एक ऐसा सिस्टम है जिसका नाम सुनते ही बड़े बड़े देशों की वायु सेनाएं अपने लड़ाकू विमानों को जमीन पर ही खड़ा रखने में भलाई समझती हैं। आपको याद ही होगा कि जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उसके दौरान इस S-400 सिस्टम ने ही अपनी खौफनाक ताकत का प्रदर्शन करते हुए 5 पाकिस्तानी फाइटर एयरक्राफ्ट्स को हवा में ही राख कर दिया था। उस एक घटना ने पूरी दुनिया को यह अच्छी तरीके से समझा दिया कि भारत का एयर डिफेंस सिस्टम किसी भी सीमा को पार करके दुश्मन का काल बन सकता है। चीन और पाकिस्तान दोनों मोर्चों से मिलने वाली लगातार धमकियों और चुनौतियों को देखते हुए भारत अब रूस से 5 एडिशनल S-400 रेजिमेंट परचेज करने की तरफ आगे बढ़ रहा है। यह डील सीधे तौर पर पूरे एशिया के आसमान पर राज करने का एक खुला ऐलान है। भारत अब केवल हमले रोकने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि दुश्मन के घर में घुस के उसके हवाई बेड़े को तबाह करने की ताकत भी अपने साथ विकसित कर चुका है। कोई भी फाइटर जेट अगर भारत की तरफ बढ़ने की हिमाकत भी करेगा तो वह रास्ते में ही आग का गोला बन जाएगा। यह समझना बहुत जरूरी है कि रूस S-400 का कौन सा रूप भारत को दे रहा है, क्योंकि यहीं पर असली गेम छुपा हुआ है। बहुत से देशों को रूस जो हथियार बेचता है उनके फीचर्स और ताकत कम कर दिए जाते हैं, जिसे तकनीकी भाषा में डाउनग्रेड वर्जन कहा जाता है। लेकिन भारत के मामले में रूस ने एक बहुत बड़ा अपवाद रखा है। रूस भारत को वही स्टैंडर्ड एडिशन दे रहा है जो खुद अपनी सेना और अपने देश की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल करता है। इसका सीधा मतलब यह है कि रूस ने पहली बार अपना सबसे गुप्त और मारक क्षमता वाला डिफेंस सिस्टम बिना किसी कटौती के अपने सबसे अच्छे दोस्त को सौंप दिया है। इस सिस्टम के साथ ही भारत को 400 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली 406E मिसाइलें भी मिल रही हैं। यह मिसाइलें इतनी तेज और सटीक हैं कि दुश्मन का कोई भी रडार या विमान इन्हें चकमा नहीं दे सकता। इस 400 किलोमीटर की रेंज का असली मतलब यह है कि अगर दुश्मन का कोई फाइटर जेट, कोई बड़ा ड्रोन या फिर कोई मिसाइल अपनी सीमा के अंदर उड़ान भर रहा है और वो भारतीय सीमा से 400 किलोमीटर दूर है, तब भी यह सिस्टम उसे वहीं पर ही हवा में भस्म कर देगा। दुश्मन को भारतीय सीमा में घुसने की जरूरत भी नहीं है। वो अपने ही देश के आसमान में, अपने ही एयरबेस के ऊपर सुरक्षित नहीं रहेगा। जैसे ही वो उड़ान भरेगा, वैसे ही भारतीय रडार उसे लॉक कर देगा और पलक झपकते ही उसे राख में तब्दील कर देगा। यही वो खौफ है जिसने चीन को भी हैरान और परेशान करके रखा हुआ है, क्योंकि चीन के पास भी रूस का एयर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन वो मारक क्षमता, वो ओरिजिनल तकनीक और जो अटूट भरोसा रूस ने भारत को दिया है, वो चीन को आज तक नसीब नहीं हुआ। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने इस महाडील के तहत करीब 28.58 बिलियन डॉलर के भारी भरकम प्रस्तावों को हरी झंडी दिखाई है। रूस की तरफ से भी इस बात की आधिकारिक पुष्टि कर दी गई है कि कीमत और तकनीकी ट्रांसफर पर अंतिम बातचीत बहुत तेजी के साथ में चल रही है। सब कुछ सही रहा तो इस बड़े समझौते पर बहुत जल्द अंतिम मुहर लग जाएगी। अगर इसकी टाइमलाइन पर जरा गौर करें तो भारत को 4थी रेजिमेंट बहुत जल्द मिल जाएगी और 5वीं भी जल्द ही भारत की धरती पर तैनात हो जाएगी। लेकिन जो 5 नई रेजिमेंट की बात हो रही है, उनकी डिलीवरी 2028 से शुरू हो जाएगी। पहली रेजिमेंट 2028 के मध्य तक, दूसरी 2029 में, तीसरी 2030 में, चौथी 2031 में और 5वीं 2032 तक भारतीय सेना के बेड़े में शामिल हो जाएगी। हालांकि यूक्रेन युद्ध की वजह से रूस के रक्षा उद्योग पर काफी असर पड़ा है और भारी दबाव है, लेकिन भारत और रूस की रणनीतिक साझेदारी इतनी गहरी और मजबूत है कि इस डिलीवरी को तय समय से पहले ही पूरा करने की जी जान से कोशिश की जा रही है।
जब भारत के पास S-400 की पूरी 10 रेजिमेंट तैयार हो जाएंगी तो भारत का आसमान सचमुच एक अभेद्य किले में तब्दील हो जाएगा, जिसे पार करना किसी के बस की बात नहीं होगी। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि असली मास्टर स्ट्रोक तो समंदर में खेले जाने वाला है। भारतीय नौसेना को भी इस महाशक्ति की सख्त जरूरत है। लिहाजा S-400 के एक नेवलाइज्ड वर्जन यानी कि समुद्री रूप पर भी बहुत गंभीरता के साथ में विचार किया जा रहा है। इसे P-15 विशाखापट्टनम क्लास के विनाशक जहाजों पर यानी कि डिस्ट्रॉयर्स पर लगाया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो समंदर के भीतर भी दुश्मन के विमानों को S-400 दूर से ही आसानी से निशाना बना सकेगा और हिंद महासागर में भारत का एक छित्र राज इससे स्थापित होने वाला है। इसके साथ ही भारत अब रूस के साथ अगले ब्रह्मास्त्र यानी कि S-500 और S-550 पर भी नजरें गड़ाए हुए हैं, जिसकी बातचीत अब भी शुरुआती दौर में है। लेकिन यह भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा और स्पष्ट संकेत है कि भारत अब किसी भी कीमत पर रुकने वाला नहीं है। अब आते हैं उस तीसरे और सबसे बड़े खजाने की ओर, जिसके कारण दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं और महाशक्तियां पूरी तरह से हिली हुई हैं। यह खजाना कोई मिसाइल, कोई फाइटर जेट या फिर कोई टैंक नहीं है, बल्कि ये वो चीज है जो उन मिसाइलों और टैंकों को चलाने वाली तकनीक का असली दिमाग है। हम बात कर रहे हैं क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ मिनरल्स की। इसे बिल्कुल आसान भाषा के अंदर समझें तो रेयर अर्थ मिनरल्स वो दुर्लभ खनिज पदार्थ होते हैं जो जमीन की बहुत गहराई के अंदर पाए जाते हैं और जिसके बिना आज के समय में कोई भी आधुनिक स्मार्टफोन हो, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक वाहन हो या फिर सेना का कोई भी एडवांस रडार या मिसाइल डिफेंस सिस्टम हो, कोई भी काम नहीं कर पाएगा। अगर ये खनिज ना हो तो दुनिया की सारी हाईटेक मशीनें लोहे के कबाड़ की तरह हो जाएंगी। पिछले कई दशकों से इन दुर्लभ खनिजों पर पूरी दुनिया में चीन का एक छित्र राज था। ड्रैगन ने इन सभी खनिजों की सप्लाई पर अपना एकाधिकार यानी कि मोनोपोली बना रखी है। जब भी कोई देश चीन के खिलाफ आवाज उठाता है या उसके खिलाफ कोई सख्त कदम उठाता है तो चीन तुरंत इन खनिजों की सप्लाई रोक करके उस देश की पूरी इंडस्ट्री को ही पल भर में घुटनों पर ले आता है। अमेरिका से लेकर के यूरोप तक सब चीन के इस खजाने के मोहताज थे, लेकिन अब भारत ने चीन की इसी सबसे बड़ी और घमंडी ताकत पर सीधा और बहुत गहरा प्रहार कर दिया है। भारत ने इस क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर के अमेरिका के साथ तो समझौता किया ही है, लेकिन अब रूस ने भी अपनी विशाल खदानों और शानदार तकनीक के दरवाजे भारत के लिए पूरी तरह से खोल दिए हैं। भारत और रूस ने रेयर अर्थ मिनरल्स को निकालने और उनकी प्रोसेसिंग करने के लिए एक बहुत ही ठोस और मजबूत समझौता कर लिया है, जिसने चीन की रातों की नींद उड़ा दी है। रूसी परमाणु ऊर्जा कंपनी रोसाटोम के वैज्ञानिक प्रभाग जे शशि ग्रेडमेट और भारत की नेक्सॉन जियोकेम प्राइवेट लिमिटेड के बीच एक बहुत ही अहम समझौते पर ऐतिहासिक हस्ताक्षर हुए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य सिर्फ जमीन से मिट्टी खोद के बाहर निकालना ही नहीं है, बल्कि दुर्लभ कच्चे माल को गहराई से प्रोसेस करके उससे उच्च तकनीक वाले उत्पाद बनाना है। इसके अलावा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि IIT धनबाद के हिस्से टैक्समिन के साथ भी एक लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया गया है। यह समझौता केवल खनिजों को जमीन से निकालने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भविष्य की पूरी तकनीक को भारत में ही विकसित करने का एक ऐसा मास्टर प्लान है जो आने वाले वक्त में पूरी दुनिया को चीन की निर्भरता से हमेशा के लिए पूरी तरह से मुक्त कर देगा। भारत अब इन खनिजों को साफ करने और इस्तेमाल करने लायक बनाने की भी वो महंगी तकनीक सीख रहा है जो अब तक चंद देशों के पास ही थी। इस समझौते का सबसे बड़ा और सबसे अहम हिस्सा है नियोडीमियम आयरन बोरोन, जिसे शॉर्ट में NdFeB मैग्नेट तकनीक कहा जाता है। यह नाम सुनने में थोड़ा तकनीकी और मुश्किल जरूर लग रहा है, लेकिन इसका महत्व बहुत ही ज्यादा है। इसे आसान भाषा में अगर हम समझें तो यह एक विशेष प्रकार का अत्यधिक शक्तिशाली स्थायी चुंबक होता है, जिसका इस्तेमाल अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, हवा से बिजली बनाने वाले विंड टर्बाइन और सबसे जरूरी सैन्य उपकरणों की गाइडेंस प्रणालियों के अंदर होता है। एक स्मार्ट मिसाइल अपने टारगेट को कैसे ढूंढती है, वो इन्हीं शक्तिशाली चुंबकों पर आधारित सेंसर्स की वजह से ऐसा कर पाती है। अब तक इन चुंबकों के उत्पादन में पूरी तरह से चीन का दबदबा था, लेकिन अब रूस और भारत मिलकर के इसका पूरा प्रोडक्शन साइकिल भारत में ही स्थापित करने जा रहे हैं। रूस के व्यापारिक प्रतिनिधि एंड्री ने बिल्कुल सही कहा है कि दुनिया में इन खनिजों की मांग बहुत तेजी के साथ में बढ़ रही है, लेकिन इनकी सप्लाई कुछ ही देशों के हाथ में कैद है। इस नई साझेदारी से भारत और रूस मिलकर के ग्लोबल सप्लाई चेन को भी पूरी तरह से पलट करके रख देंगे।
ये कोई साधारण बात नहीं है। रूस अब भारत को केवल बने हथियार ही नहीं दे रहा है, बल्कि वो भारत को वो तकनीक और वो सारा ज्ञान दे रहा है जिससे भारत खुद भविष्य के सबसे घातक और उन्नत हथियार अपनी ही धरती के ऊपर बना सकेगा। जमीन पर राज करने के लिए अगली पीढ़ी का सुपर टैंक, आसमान की सुरक्षा के लिए 400 किलोमीटर रेंज वाला अचूक एयर डिफेंस सिस्टम और इन सभी तकनीकों को जिंदा रखने के लिए रेयर अर्थ मिनरल्स का असीमित भंडार। रूस ने एक ही झटके में भारत की सैन्य, हवाई और तकनीकी ताकत को उस मुकाम पर पहुंचा दिया है जहां पहुंचने में आमतौर पर देशों को कई दशक लग जाते हैं। यह भारत की कूटनीति की सबसे बड़ी जीत है कि उसने बिना किसी गुट में शामिल हुए दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों से सबसे बेहतरीन चीजें हासिल कर ली हैं। इन तीनों महाखजानों के एक साथ खुलने से यह बिल्कुल साफ हो गया है कि पश्चिमी देश चाहे कितने भी आर्थिक प्रतिबंध लगा दें, कितनी भी धमकियां दें और चीन कितना भी छटपटा ले, लेकिन इन नई चालों से भारत और रूस की दोस्ती पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। यूक्रेन युद्ध के बीच भी जब पूरी दुनिया रूस को अलग थलग करने में लगी हुई थी, रूस ने भारत को अपनी सबसे भरोसेमंद साझेदारी का केंद्र बनाए रखा। यह साबित करता है कि मॉस्को के लिए नई दिल्ली की अहमियत दुनिया में सबसे ज्यादा है। दोनों देश अच्छी तरीके से जानते हैं कि आने वाला भविष्य एशिया का है और एशिया में शांति और शक्ति का संतुलन बनाए रखने के लिए भारत का ताकतवर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस तरह से भारत अपनी सैन्य और तकनीकी ताकत में बेतहाशा इजाफा कर रहा है, उसे देखकर यह तय है कि आने वाले वक्त में वैश्विक राजनीति में एक बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है। एक तरफ भारत खुद को तेजी से आत्मनिर्भर बना रहा है, तो दूसरी तरफ रूस जैसी महाशक्ति के साथ मिलकर के वो ऐसी तकनीक विकसित कर रहा है जिसका तोड़ फिलहाल दुनिया में किसी के पास नहीं है। ये पूरा घटनाक्रम और ये सारे समझौते सिर्फ एक शुरुआत हैं। असली खेल तो तब शुरू होगा जब भारत में बने यह नेक्स्ट जनरेशन टैंक सीमाओं पर दहाड़ेंगे, जब हवा में S-400 का नारायणास्त्र पूरी तरह से सक्रिय हो जाएगा और जब भारत के रेयर अर्थ मिनरल्स पूरी दुनिया की मार्केट पर छा जाएंगे। इस पूरे महाबदलाव पर आपकी क्या राय है? ये कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें और ऐसी ही बड़ी और एक्सक्लूसिव अपडेट्स के लिए हमारे साथ लगातार बने रहें।